जीतने में विश्वास रखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा हैट्स ऑफ। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उस सच्चाई की जिसे जानने में हम जीवन का पूरा पोर्शन मतलब जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन निकाल देते हैं और लास्ट तक भी हमको पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में जीवन की सच्चाई है क्या। पढ़ाई की सच्चाई, कुछ करने की सच्चाई, गोल की सच्चाई है क्या। हर किसी की लाइफ में, ठीक है, जीवन में हमारे जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमको हमारे मम्मी पापा जी स्कूल में लेके जाते हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास में हमारा एडमिशन कराते हैं। फर्स्ट क्लास से हम अपनी यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाती है वहां से। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 11th, 12th के बाद में अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रीम्स वी कैन सेलेक्ट द ब्रांच, फर्दर ब्रांच। हम अपने आगे की जो भी स्टडी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी कोर्सेज अवेलेबल व्हिच कैन बी डू आई थिंक एंड आई also made many videos which courses we can pursue after 12th class। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं तो भी उसके कोर्स हैं, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं तब भी उसके कोर्स हैं, आर्ट साइड है तब उसके कोर्स हैं, कॉमर्स साइड है तब उसके कोर्स हैं। देयर आर 1000 कोर्सेज जो कि हम 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। उसके बाद हमें आसानी से जॉब मिल जाती है। बस जहां पे हमको अपनी एजुकेशन पूरी करके कोई जॉब मिली, जहां पर हम अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके जॉब में सेटल हो गए, बस हम सोचते हैं यही तो टारगेट था जीवन का, यही तो गोल था जीवन का। और वहां पर जाकर हमारी जो स्टूडेंट की लाइफ में रहते हुए प्रोडक्टिविटी थी वो सारी की सारी प्रोडक्टिविटी पता नहीं कहाँ रह जाती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है जीवन की ये सच्चाई है कि जब हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने अपने बलबूते पर कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर जाकर उस मोड़ पर हमारी जो लाइफ की असली असली लर्निंग है ना वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, जितने भी हमारे देश के सुपर हीरोज रहे हैं, जितने भी हमारे देश के हीरोज रहे हैं, वे पढ़ने में तो एक्सीलेंट थे ही थे, लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ इस चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से अवेयर थे कि हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट चल क्या रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कहीं हम आंख बंद करके बस पढ़े तो नहीं जा रहे कि बस पढ़ाई करते जा रहे हैं और पढ़ाई से ही बस अपना कैरियर बना लेंगे। नहीं, भगत सिंह जी बीए पास थे, ठीक है, और एस्से राइटिंग में फर्स्ट आए थे और बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहते थे। इन्फ्लुएंस थे, वो बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन कंट्री की हालत देखी ना इन्होंने, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा मोटिव कंट्री को फ्रीडम की तरफ लगा दिया। ठीक है, और देश को आजादी दिलाकर ही माने। लाला लाजपत राय जी को जो पुलिस वाले ने मरवा दिया था, ठीक है, तो इन पर वो जो इवेंट थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने ये बात सोची कि यार ये नॉर्मल सा पर्सन हमारे देश के इतने आइडल पर्सन को मरवा दिया, हमारे आइडल पर्सन को इसने हमारे सामने ऐसा करवा दिया, तो हमारा देश कैसी हालत में है। तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये अपनी कंट्री से जुड़े हुए लोग थे। सुभाष चंद्र बोस जी को कौन नहीं जानता, आईएएस का एग्जाम निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी आईएएस की इन्होंने नौकरी नहीं की, क्योंकि इन्हें पता था कि अंग्रेज का शासन है, हम गुलामी में हैं, अगर हम फ्रीडम नहीं दिलवाएंगे तो कोई नहीं दिलवाएगा। तो बात अंबेडकर जी जब ये बाहर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इनका खुद के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इंडिया में। इनको फोन किया गया तो इन्होंने ये बोल दिया कि मैं अपने एक बेटे के लिए अपने देश में रहने वाले इतने सारे बेटों का जीवन खराब नहीं कर सकता। तो ये वो लोग थे जो अपनी स्टडी का एक मोटिव रखते थे कि हमें कुछ करना है, स्टडी से देश के लिए ही करना है। लेकिन आज के समय में हम लोग आगे सोच लेते हैं कि बस स्टडी का पर्पस हमारा एक जॉब ही पाना है, बस स्टडी हमको इस तरीके से करनी है कि हमको एक जॉब मिल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में हमारी स्टडी का पूरा पर्पस ये होना चाहिए कि हमें अपनी स्टडी को इतना पावरफुल तरीके से करना है, हमें अपनी लर्निंग को इतना पावरफुल तरीके से करना है ताकि हम नेशन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदारी से पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार रहें। अगर आपके सामने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आए, अगर आपके सामने कोई जिम्मेदारी आए, तो आप उसको जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। ध्यान देना, अगर आप जॉब के तरीके से तैयारी करते हैं, अगर आप जॉब लेने के लिए केवल तैयारी करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका एटीट्यूड फिर जॉब वाला ही रहेगा। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा कि
लीजेंड्स पर्सन का रहा है, जैसा कि देश को इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचाने वाले लोगों का रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी संस्कृत के बहुत ही अच्छे जानकार थे, ठीक है। तो केवल 24 साल जिए हैं, लेकिन आज भी इनको पूरा विश्व याद करता है। क्यों? क्योंकि ये भारत जैसी अद्भुत देश में रह के भारत की महानता को समझ पाए। तो बीइंग ए स्टूडेंट्स, हमको इस चीज को समझना चाहिए, हमारी स्टडी पूरी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक केवल इस पर्पज के लिए होती है कि हम अपने आप को कंट्री में चल रहे बहुत सारे वर्क के लिए एलिजिबल कर पाए, ठीक है। सुषमा स्वराज जी, ये भी बीए एलएलबी थी, लेकिन क्या इन्होंने विदेश में जाकर, क्या इन्होंने अमेरिका में जाकर, वहां की संसद में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होते हैं, हमें अपनी कंट्री को समझना चाहिए, हमें अपनी कंट्री के बहुत सारे जो अनसुलझे इश्यूज हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और वहां पर अपनी ना केवल राय स्थापित करना चाहिए बल्कि उनका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से हमारा देश एक हो पाया, जिसकी वजह से हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके एक बन पाया, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी थे अपने टाइम की। इनसे विपक्ष के लीडर्स मिलने से डरते थे क्योंकि इनके बोलने में वो पावर थी कि ये किसी को भी अपनी बात में इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझें कि हमारी पढ़ाई का या हमको जॉब मिलने के बाद हमारी जो रियल चैलेंज है ना लाइफ के, वो स्टार्ट होते हैं, ना कि अंत। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत अच्छा वर्क मिल गया है, तो आपके चैलेंजेस, आपकी लर्निंग, आपका स्टैंड वहां से बनना शुरू होगा, ना कि आपको वहां फाइनल डेस्टिनेशन मिल चुकी है। तो इस चीज को समझें, अपना इंटरेस्ट, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, अपनी सब चीजों को कंट्री के इंटरेस्ट से जोड़ के देखें, देन यू विल बी अ रियल सक्सेसफुल वन। आप फिर सही मायने में सक्सेस की तरफ जाएंगे, आप फिर सही मायने में कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होंगे, आप फिर सही मायने में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी का निर्माण कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप में पूरे वर्ल्ड की इंडिविजुअल लीडर है, और कोई कंट्री ऐसा काम कर ही नहीं सकती जैसी कंट्री हमारी कर सकती है। इसलिए हमें अपनी कंट्री में रह के उसकी जो बेसिक्स प्रॉब्लम है उसको अपने माइंड के दम पे सोल्व करने का एटीट्यूड रखना चाहिए, ना केवल कि हम इतना ही सोचते रहे कि हमें तो केवल एक जॉब फाइंड आउट करनी है, हमें तो केवल एक ये करना है, वो करना है। दैट इज कूल, बट माइंड इट कि अगर आपको वहां पर पहुंच गए तो आपकी वहां से लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी वहां से लाइफ मेकिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ये कुछ राय थी मेरी, इसमें आप अपनी राय भी निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं। इट इज द टाइम टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जिस तरीके से भी जान पाओ, जिस तरीके से भी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ, करिए। बट माइंड द ओनली रियलिटी दैट कि नेशन इंटरेस्ट से बढ़कर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।